12वें आम इंतखाबात में पोलिंग का अमल का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज़ पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। इसी पे हमें सुहेल कैसर ने ज्वाइन किया है। जी सुहेल साहब बताइएगा, इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल जी, आज जो आम जनरल इंतखाबात हैं जिनका बहुत बेताबी से इंतजार था और बाज़ मखसूस हालात की वजह से ही ये काफ़ी अहमियत के हामिल भी हैं। अब जिन हालात में ये इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं वो तो खैर हम सबके सामने है, लेकिन जैसे तैसे भी है इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है और इस वक्त हम NA 121 लाहौर का हल्का है जी, और काफ़ी बड़ा हल्का है, यहाँ पर मौजूद हैं और एक पोलिंग स्टेशन के बाहर देख रहे हैं कि किस तरह से वोटर्स अभी उतनी तादाद में तो नहीं निकले, लेकिन अभी चूंकि सिर्फ आगाज हुआ है, अच्छी यहाँ पर हमें नजर आ रही है वोटर्स की तादाद। अगर NA 121 की तफसील के बारे में आपको बताऊं तो ये काफी बड़ा हल्का है और तकरीबन 9 लाख आबादी है इस हल्के की, जिसमें 4,67,000 वोटर्स हैं और काफी इस तादाद को काफी ज्यादा समझा जा सकता है। इनमें से 2,47,571 मर्द और 2,19,000 खवातीन वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए जा रही हैं, जिनमें से और इस मकसद के लिए इस हल्के में 299 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। रात गए तक इस हल्के के बेशतर पोलिंग स्टेशन पर तो जो सामान है वो पहुंचाया जा चुका था, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन पर रात को सामान की तरसील मुकम्मल नहीं हो सकी थी और वो सुबह मुकम्मल की गई है। और यहाँ पर असल मुकाबला 2 उम्मीदवारों के दरमियान देखने में आएगा मुमकिना तौर पर। उनमें से एक तो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं चौधरी वसीम कादर हैं और दूसरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर हैं, जो काफी कम अज कम 3 मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो पहले भी जीत चुके हैं और काफी तजर्बाकार सियासतदान है और उनको बहुत तजर्बा है इंतखाबात लड़ने का, फिर उसमें कामयाबी हासिल करने का। तो दूसरी तरफ चौधरी वसीम कादर भी पुराने पॉलिटिशियंस हैं, पहले भी ये मेंबर सूबाई असेंबली रह चुके हैं, उसके अलावा लाहौर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हल्के में ज्यादा कुछ वो टेंशन देखने में नहीं आई, ना ही इंतखाबी मुहिम के दौरान, सिवाय एक वाक़े के जब एक सवाल करने पर मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर ने एक वोटर की स्टेज पर ही धुलाई कर दी थी और मारपीट की थी उसके साथ। उसने सिर्फ एक सवाल किया था कि इस हल्के में जब कैनाल बैंक स्कीम जो इलाका है वहां पर बारिश होती तो बारिश का पानी बड़ी मिकदार में जमा हो जाता है। इस पर शेख साहब गुस्से में आए और वोटर्स के सामने ही उसके साथ मारपीट की। ये एक वाकया पेश आया जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में काफी थोड़ा सा रिएक्शन भी आया, गुस्सा भी देखने में आया और उसके अलावा पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया और मुमकिना तौर पर उम्मीद है कि कोई पोलिंग का वक्त खत्म होने तक भी यहाँ पर कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आएगा। बहरहाल पुलिस की नफरी मौजूद है, बहुत अच्छी तादाद में तो हम नहीं कह सकते, इसलिए कि 299 पोलिंग स्टेशन हैं, फिर आज उनको पूरे लाहौर पुलिस जो है उसको पूरे लाहौर के पोलिंग स्टेशन को सिक्योरिटी फराहम करनी है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी नफरी मौजूद है कि वो वोटर्स को कंट्रोल कर सकती है और बेहतर सूरत हाल को बरकरार। ठीक है सुहेल, ये बताइएगा कि इस हवाले से आगाज़ कैसे है आवाम की आमद का? तादाद देख के क्या लग रहा है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आवाम घरों से बाहर नहीं निकलेगी, वोट कास्ट नहीं करेंगे, तादाद देख के अब तक क्या लग रहा है कि आवाम आएगी मज़ीद? नहीं, यहाँ पर हमने कुछ तकरीबन 4 एक पोलिंग स्टेशन देखे जो कैनाल बैंक स्कीम में है, उसके बाद फिर सलामतपुरा में है और उसके अलावा साथ ही एक इलाका है वाड़ा स्टार, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं। और ये उमूमी तौर पर ये देखने में आता है कि जब सुबह का वक्त जब पोलिंग का आगाज होता है तो उस वक्त से ही जो वोटर्स की कतारें हैं वो लग जाती हैं और मैंने जिस तरह अर्ज किया कि अच्छी तादाद वोटर्स की देखने में आ रही है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पोलिंग स्टेशंस बिल्कुल खाली पड़े हों, कोई वोट डालने के लिए नहीं निकला या बहुत कम तादाद में निकले हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अच्छी तादाद वोटर्स की हमें देखने को मिल रही है। और अभी जैसे इस मरतबा एक और बड़ा इशू जो क्रिएट हुआ है वो ये भी है कि
उसी वजह के बगैर बहुत से जो वोटर्स हैं उनके बहुत दूर दूर के हलकों में वोट जो है वो बना दिए गए। मतलब जैसे यहाँ पर हमें एक खातून मिली थी तो वो बता रही थी कि मैं यहाँ की रहायशी हूँ, ये फतेहगढ़ एक इलाका है जी, NA 121 में, ये मुगलपुरा से आगे आए हैं, तो फतेहगढ़ बहुत पुराना कदीमी मशहूर इलाका है। तो वो खातून हमें बता रही थी जी कि उनका जो वोट है वो जोहानाबाद में निकला है, और वो असल में अपने वोट का पता करने के लिए एक पोलिंग स्टेशन पर आई थी। तो वहां पर जो बाहर बैठे होते हैं जिन्होंने वोट बनाने वाले, तो उनकी तरफ से उन्हें बताया गया जनाब आपका वोट जो है वो जोहानाबाद में। तो वो खातून पुरअज़म नजर आ रही थी, वो बता रही थी वो कितनी दूर भी वोट डालने के लिए जाएंगी। सो ये इस मरतबा बहुत शिकायत आई है, बल्कि ये भी देखने में आया है कि बहुत से वोटर्स जो हैं उनके जो वोट्स हैं वो दूसरे अजला में भी बना दिए गए हैं, और ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि ज्यादती की बात है। अब इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन ने क्यों इस तरह का ये सिलसिला शुरू किया, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे वोटर्स को प्रॉब्लम भी देखने में आ रही है। एक खातून के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया कि उनसे जो बात हुई तो उन्होंने हमें क्या बताया कि उनका वोट कहाँ पर है, वो कहाँ पर वोट डालने जा रही हैं। सो ये हालात हैं जी, और उसके साथ साथ फिर मोबाइल सर्विस का भी एक जो है सिलसिला देखने में आ रहा है। और अगर सच्ची बात की जाए तो इन इंतखाबात के हवाले से जो मखसूस सी एक सूरत हाल पैदा की गई है वो लोगों में मायूसी का बायस भी बनी है, और उससे लोगों में रिएक्शन भी देखने में आया है। अब देखना ये है कि अगर तो ये सूरत हाल ज्यादा मायूसी का बायस बनी है तो एक जमात के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन अगर इन इक़दामात के नतीजे में रिएक्शन का सिलसिला ज्यादा शदीद हुआ तो फिर एक जमात के लिए ये अच्छी खबर होगी। और दूसरी तरफ जो दीगर जमातें हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर मुस्लिम लीग नून है, कोशिश सभी की है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें। गुज़श्ता इंतखाबात में इस हल्के से जो टर्न आउट रहा था वो 52.47% रहा था, और हमारा अंदाजा है जी कि जिस तरह हमने इस हल्के में कवरेज भी की थी, तो हमारा अंदाजा है कि इस हल्के में कोई तकरीबन 60% से अबव ही टर्न आउट जाएगा, क्योंकि वोटर्स में पिछले की निस्बत थोड़ा सा वोट डालने का रुझान ज्यादा देखने में आ रहा है। उसकी वजह ये एक बहुत बड़ी तादाद में जो नौजवान है जो पहली मरतबा अपना वोट कास्ट करेंगे, वो काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। और नौजवानों में हमने एक मखसूस जमात के लिए काफी ज्यादा जज्बात देखे और उनके लिए हमदर्दी देखी। सो इन हालात में जो इंतखाबी अमल शुरू हुआ है 5 बजे तक शाम ये मुसलसल जारी रहेगा बगैर किसी वक्फे के, कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ गया तो वरना दूसरी सूरत में ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर शाम 5 बजे के बाद जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, गिनती शुरू होगी, और गिनती का अमल मुकम्मल करना, वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद फिर ये बात सामने आ जाएगी कि आइंदा 5 सालों के लिए इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठता है। हालांकि एक जमात जो है उसकी तरफ से तो खैर ये कहा गया है बड़े वसूख के साथ कि वही बरसरे इक़्तिदार आएगी, लेकिन और अमूमी तौर पर तासुर भी यही पाया जाता है। लेकिन अब देखना है कि टर्न आउट कितना रहता है, ये तो टर्न आउट पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा टर्न आउट हो गया तो फिर शायद उस जमात के लिए इतना आसान ना रहे। ठीक है, सोहेल किस तरह हमारे साथ ही रहेंगे, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जी मुबीन बताइएगा, 26,000 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं और 121 में सिक्योरिटी खदशात तसल्ली बख्श हैं, कोई खदशात तो नहीं है?